हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। और परसेंटेज में हम लोग आज देखेंगे, सबसे पहले परसेंटेज में बेसिक पार्ट को क्लियर करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, या किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। फिर अगला रूल हम लोग देखेंगे कि किसी भी साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न में हम लोग कैसे बदलेंगे, किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे, किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे बदलेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। तो परसेंटेज का मीनिंग सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 100 पर 100 में किसी चीज़ का मान जो होता है, 100 में किसी चीज़ का जो वैल्यू होता है, 100 में किसी चीज़ का मान ही परसेंटेज कहलाता है। 100 में किसी चीज़ का मान क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। 100 में 100 100 में किसी भी चीज़, 100 में किसी चीज़ का मान 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज कहलाता, 100 में किसी चीज़ का जो मान होता है वह परसेंटेज कहलाता है। 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। प्रति 100, अगर प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान a हो तो उसे हम लोग परसेंटेज में a% दिखाते हैं। अगला रूल इसमें जो होगा, प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान, प्रति मतलब बट्टा और प्रति मतलब 100 होता है। प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान, प्रति 100 पर किसी, यदि प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान, प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान यदि a हो, यदि a हो तो उसे a, और इसको कहते हैं परसेंटेज का चिन्ह ये होता है, उसे a% से, 100 पर किसी चीज़ का मान यदि a हो तो उसे हम लोग a% से व्यक्त करते हैं, a% से व्यक्त करते हैं। तो अब देखते हैं परसेंटेज का मीनिंग जो होता है। अगर हम लोग सबसे पहले द्वारा दर्शाते हैं तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि a%, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे कि a% क्या क्या अर्थ होता है, a% का अर्थ क्या होता है। तो a% का जो अर्थ होता है, परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है बट्टा में। इसका मतलब ये परसेंटेज का चिन्ह और इसका मतलब बट्टा में 100 होता है, इसका मतलब 100 होता है, प्रतिशत का मतलब 100 होता है। यहाँ a% का अर्थ होगा, a ऊपर चला जाएगा, ये परसेंटेज के नीचा में, परसेंटेज के बदला में नीचा में 100 आ जाएगा। तो परसेंटेज का ये मीनिंग होता है। अगर a% को अगर हम लोग भिन्न में बदलना चाहेंगे तो a/100 लिखेंगे। फिर हम लोग देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे कि 5% का अर्थ क्या होता है, 10% का अर्थ क्या होता है, उसके बाद 100% या 80% या 60% का अर्थ क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5% का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं 5% का अर्थ क्या होता है। 5% का अर्थ होता है कि 100 पर किसी चीज़ का मान, 100 पर किसी चीज़ का मान 5 है। 5% का अर्थ यही होता है। 5% का अर्थ होता है कि 100 पर किसी चीज़ का मान 5 है, 100 पर किसी चीज़ का मान 5 है, यही अर्थ होता है इसका। अगर यहीं पर हम लोग देखेंगे कि 1% का अर्थ क्या होता है, तो 1% का जो अर्थ होता है, सब जितना भी है सबका काउंट 100 पर ही होगा। जैसे कि 8% का अर्थ क्या है, 100 में 8, 100 पर किसी चीज़ का मान 8 है। उसके बाद अगर हमसे पूछ दिया 50%, इसका अर्थ ये होता है कि 100 में किसी चीज़ का मान 50, 100 ऐसे दिखाएंगे हम लोग। 100 पर किसी चीज़ का मान क्या है, 5 है। तो इसी तरह 100 में किसी चीज़ का मान 50 है, यही अर्थ होता है 50% का। तो 1% का अर्थ होता है कि 100 पर किसी चीज़ का 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है
1 है। 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 1 है। 5% का अर्थ हुआ 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 5 है। उसके बाद 1% का अर्थ हुआ 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 1 है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं 10% का अर्थ क्या होता है? 10%। तो 10% का अर्थ, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने वाली बात है, जितना भी काउंट हो रहा है वो किस पर काउंट हो रहा है? 100 पर ही काउंट हो रहा है, 100 पर ही देख रहे हैं। तो परसेंटेज का मतलब ही, अर्थ ही 100 होता है। यहाँ 10% का अर्थ ये होगा कि 100 पर किसी चीज़ का मान 10 है। 100 पर किसी चीज़ का मान 10 है। 100 पर किसी चीज़ का मान, 100 पर किसी चीज़ का मान 10 है। 100 पर किसी चीज़ का मान 10 है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या देखा? यहाँ पर देखें कि अभी मीनिंग ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है। तो परसेंटेज का जो मीनिंग हम लोग देखें कि किसी 100 में किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। परसेंटेज का मतलब होता है 100 पर किसी चीज़ का मान परसेंटेज कहलाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान यदि ए हो तो उसे A% से व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं। प्रति 100 पर, प्रति 100 पर किसी, प्रति मतलब बट्टा होता है, प्रति 100 पर किसी चीज़ का मान यदि ए हो तो उसे A% से व्यक्त किया जाता है या करते हैं। तो यहाँ पर A% का जो अर्थ हुआ, मीनिंग हुआ, वह ए तो ए के बदला में ये ए हो जाएगा और परसेंटेज के बदला में नीचा में 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि 5% का अर्थ क्या होता है, 1% का अर्थ क्या होता है, 10% का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5% का जो अर्थ होता है वह होता है 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 5 है। मतलब जितना बोलेगा, अगर हमसे पूछ दिया 80% का अर्थ क्या है तो किस पर देखेंगे? 100 पर ही देखेंगे कि 80% का अर्थ क्या होता है। तो 100 पर किसी चीज़ का मान 80 है, यही अर्थ होता है। उसके बाद 5% का अर्थ 100 पर किसी चीज़ का मान 5 है। उसके बाद हम लोग देख लिए 1%। तो 1% का जो अर्थ होता है वह 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 1 है। 100 पर किसी चीज़ का मान 1 है। फिर यहाँ देख लिए कि 10% का अर्थ क्या होता है? 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 10 है। 100 पर किसी चीज़ का मान कितना है? 10 है। यहाँ पर हम लोग यहाँ देख लिए कि परसेंटेज का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ये देख लिए। अब हम लोग देखते हैं रूल पर चलेंगे। हम लोग 3 रूल को देखेंगे। अभी 3 रूल को हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे कि 3 रूल में क्या सब पढ़ेंगे। पहला देखेंगे कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और किसी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ रूल को देख रहे हैं। इसमें हम लोग अभी 3 रूल पढ़ेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट देखिए, रूल नंबर फर्स्ट नोट कीजिए। रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। तो रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भिन्न मतलब क्या होता है? भिन्न मतलब जो होता है वह भिन्न मतलब फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न, मतलब भिन्न का अर्थ होता है अंश बट्टे में हर, अंश बट्टे हर। एफ फ्रैक्शन, एफ अंश को नॉमिनेटर और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। एफ का अर्थ n/d होता है, n फॉर नॉमिनेटर, d फॉर डिनोमिनेटर। तो रूल नंबर 1 कहता है कि किसी भिन्न को परसेंटेज, प्रतिशत, किसी भिन्न को प्रतिशत में, परसेंटेज में बदलने के लिए, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा मल्टीप्लाई किया जाता है। किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम लोग। कैसे बदलते हैं? 100 से गुणा करके बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग फॉर एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं।
इस पर एग्जाम्पल कर लेते हैं और कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि भिन्न है कैसा। तो भिन्न जैसे बोलेगा तो भिन्न बट्टा में रहेगा या भिन्न बट्टा में रहेगा, वो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के रूप में रहेगा, फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इसमें एग्जाम्पल में करेंगे हम लोग कि 3/4 ये तो भिन्न है ना, कैसे भिन्न है, ये अंश और हर के रूप में, अंश और हर के फॉर्म में है, 3 नोमिनेटर और 4 डिनोमिनेटर के रूप में है। इसको बोल रहा है 3/4 को प्रतिशत में बदले, 3/4 को प्रतिशत में बदले। क्वेश्चन ये है, ये नॉर्मली क्वेश्चन है, बेसिक पार्ट में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे हम लोग बॉटम से लेकर टॉप तक जाएंगे, टॉप तक क्वेश्चन करेंगे इसमें सीरीज में करने वाले हैं। तो जैसे इसको हम लोग 3/4, सबसे पहले तो 3/4 है क्या, 3/4 जो है ये तो फ्रैक्शन है, क्या है ये तो भिन्न है, ये फ्रैक्शन है। इसको हम लोग क्या करेंगे, क्या बोले, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो 3/4 इंटू में 100, क्या कर रहे हैं, प्रतिशत में बदल रहे हैं ना, 100। तो इसको हम लोग काट देते हैं, 25 चौके 100, 25 तिया 75, प्रतिशत में बदल रहे हैं तो लगा देंगे परसेंटेज। तो इसका यहाँ पर शाब्दिक अर्थ यही हुआ, 3/4 का अर्थ होता है 75%, 3/4 का अर्थ होता है 75%। और यहाँ से और एक दिमाग लगा सकते हैं, कोई चीज़ अपने आप में 4 है, कोई चीज़ अपने आप में मान लेते हैं 4 है, तो 4 अपने आप में 100% है। और 4 में से हम लोग 3 भाग ले लिए तो इसमें एक ही भाग बचा, एक ही भाग बचा। इसमें से 100 में से 3 भाग हम हटा देंगे, तो 3 भाग हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, 75 ना बचेगा। तो एक कितना बच गया, 25 बच गया। तो ये 25 को हटा दिए, 3/4 का मीनिंग जो हुआ 75% हुआ। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं कि 0.8 को प्रतिशत में बदले, 0.8 को प्रतिशत में बदले, 0.8 को प्रतिशत में बदले। 0.8 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 0.8 लिख देना है और इसको भिन्न बना लेना है। दशमलव जैसे हम लोग उड़ाते हैं तो दशमलव के नीचा में 1 होता है, दशमलव के बदला 1, और दशमलव के आगे जितना नंबर होता है उसके बदले में हम लोग उतना 0 देते हैं। तो सबसे पहले इसको भिन्न बना लेते हैं, ये तो अभी भिन्न बना लेते हैं, दशमलव है, दशमलव के रूप में है, तो 0.8, अब बट्टा दे देते हैं, लाइन खींच देते हैं, और ये दशमलव के बदला में 1 होता है, और जितना संख्या एक ही अंक है तो 1 0 देंगे। तो ये अब कितना हो गया, 8/100, कितना हो गया, 8/100। अब क्या करना है हमको, 8/100 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो 8/100 को हम लोग कैसे बदलेंगे परसेंटेज में, तो 100 नहीं 10 है, तो 8/10 को हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम रूल देख चुके हैं। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, तो 10 दाइन 100, तो 10 अट्ठे इसको अगर गुना करते हैं तो 10 अट्ठे हो जाता है 80। तो 80 परसेंटेज में बदलना है तो प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे। फिर यहाँ देखते हैं 8/10 हो गया, तो 8/10 को हम लोग 80% बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं, 80% यहाँ पर बोल सकते हैं, 80% बोल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं, इसी पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखते हैं अगर हमको चेंज करना है, जैसे कि अगर हमको 5/20 को बदलना है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो 5/20 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे और इससे डिवाइड कर देंगे। 20 पंचे होता है 100, 20 पंचे 100, तो ये हो गया 5 25, 5 25, तो 5 बट्टे जो हो गया 20 को जो हम परसेंटेज में बदलेंगे तो वह होता है 25%। यहाँ से हम लोग क्या देखें, रूल नंबर 1 देखें कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी भिन्न को जो प्रतिशत में बदलते हैं, किसी भिन्न को यहाँ पर हम लोग प्रतिशत में बदलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हम लोग देख लिए कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब हम लोग रूल नंबर 2 चलते हैं, रूल नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2 क्या कहता है। तो यहाँ पर रूल नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि किसी परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलेंगे, किसी परसेंटेज को कैसे भिन्न में बदलते हैं।
और आप लोग को भली भांति पता होना चाहिए कि भिन्न किसे कहते हैं, अंश बटे हर को ही भिन्न कहते हैं। तो किसी भिन्न प्रतिशत, रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 जो कहता है किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भागा देते हैं। 100 से भागा देते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं 1-2 को। एग्जाम्पल में हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि हम लोग को 35%, 2 नंबर क्वेश्चन 1.6%, 3 नंबर क्वेश्चन 125%, 4 नंबर क्वेश्चन 25%, 5 नंबर क्वेश्चन 20%। ये सब को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। ये सब को भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोले, ये तो अभी परसेंटेज में है, परसेंटेज में अभी 35% तो अभी परसेंटेज में है, परसेंटेज लगा हुआ तो ये परसेंटेज में है। यहाँ हम लोग इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, बट्टा में, अंश और हर के रूप में बदलना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 35 है तो 35 रहने देंगे, और ये परसेंटेज के बदला में 100 से 100 नीचा आ जाता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। 100 से भागा नहीं देते हैं ये जो होता है, बल्कि ये परसेंटेज के बदला में 100 नीचा आ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 7 35, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100। इसको हम भिन्न में बदल दिए, 7/20 हो गया। 35% को का भिन्न क्या होगा, 7/20 होगा। जैसे हम लोग 1.6% को क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्या करते हैं कि प्रतिशत के बदला में हम लोग 100 कर देते हैं नीचा में, 1.6, अब प्रतिशत के बदला में 100। अब दशमलव को हटा देते हैं। दशमलव जैसे हटाएंगे तो 1.6, 100 पहले से है, और दशमलव उड़ाएंगे तो दशमलव के आगे में एक संख्या तो 1 0, 16/1000 हो गया। तो इसको हमको भिन्न में बदलना है, ना कि दशमलव में। ऐसे ही भिन्न में छोड़ देंगे ऐसे ही। अब हम लोग फिर देखते हैं 125% को। तो इसको क्या करते हैं, 125 लिखा हुआ है, और परसेंटेज के बदला में हम लोग क्या देते हैं, परसेंटेज के बदला में 100 देते हैं। तो परसेंटेज के बदला में अगर हम लोग 100 देंगे तो अब ये क्या हो गया, अब इसको हम लोग काटते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 25 पंचे, इसको काटते हैं 5 से काटते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 गया, 25 पंचे 100, 20 पंचे 100, 25 पंचा 125, 5 से काटे, 5 दूना 10, 5 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10, हाँ। तो 25/20, ये फिर कटेगा क्या, 5 25, अब 5 चौके 20। तो इसका भिन्न क्या हो गया, 5/4। क्या हो गया, 5/4, 5/4 हो गया। फिर हम लोग देखते हैं कि 25% का अर्थ क्या होता है। 25% को हम लोग कैसे भिन्न में बदलेंगे। तो 25% को हम लोग भिन्न में बदलना आसान है। परसेंटेज को भिन्न में बदलना आसान है, भिन्न को परसेंटेज में बदलना आसान है, इसमें कुछ नहीं है। तो 25% 25 लिख देंगे, जो लिखा हुआ है 25, अब परसेंटेज के बदला में 100। क्या अब ये कटेगा, हाँ ज़रूर कटेगा। 5 25, अब 20 पंचे 100, 20 पंचे 100, 2500 के 100 भी काट सकते थे, नहीं काटे। तो 1/4 इसको हम लोग भिन्न में बदल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 20% को भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो 20 है तो 20 लिख दिए, 20 है तो 20 लिख दिए, और परसेंटेज के बदला में नीचा में हो जाएगा 100। नीचा में क्या होगा, 100। इसको काट देते हैं, 20 का 20, 20 पंचे 100, तो 1/5।
यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग 2 रूल को देख चुके हैं। 2 रूल में हम लोग यही देखे कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। तो इसमें मैंने बताया कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट रूल देखे कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो किसी परसेंटेज को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भागा देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर 3 चीज़ देखे कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बेसिक पार्ट हम लोग लगभग क्लियर कर चुके हैं। आगे हम लोग एक और रूल बचा हुआ बेसिक पार्ट में, जैसे कि बेसिक पार्ट में हम लोग का एक रूल और बचा है कि किसी भी प्रतिशत को दशमलव भिन्न, किसी भी दशमलव भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, ये हो गया। फिर हम लोग आगे वाले चैप्टर में देखेंगे, तो आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे परसेंटेज का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग मेथड क्या है। उसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन के बारे में एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन से बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग देखेंगे एग्जामिनेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग टेक्स्ट में देखेंगे, उसके बाद वेन डायग्राम देखेंगे। ये सब क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ हम लोग पढ़ने वाले बॉटम से नीचे से लेकर टॉप लेवल तक पढ़ेंगे। तो आप लोग ध्यान दे करके पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।